बरखा रानी की गाइडेंस में डिम्पी करेगी बड़ा कांड। और फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। डिम्पी को क्या समझ में आया जो अनुपमा ने कहा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डिम्पी सुन ही नहीं रही थी। डिम्पी सिर्फ उसमें से कटाक कटाक करके वो शब्द निकाल रही थी जिससे उसको लग रहा था कि आगे कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पासा पूरी तरह से बदल कैसे गया। तो डिम्पी ने अपनी मेंटोर बरखा रानी को मैसेज किया, वही लग रहा था और वही है। तो आगे क्या कर पाएगी डिम्पी, क्योंकि बरखा रानी की गाइडेंस तो हम सबको पता ही है। तो करेगी क्या, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको याद होगा कि एक टाइम था जब पाखी ने बरखा रानी को अपना मेंटोर बनाया था। पाखी को बरखा की हर बात अच्छी लगती थी। बरखा ने जैसे जैसे चाहा पाखी को प्रवोक किया, पैसे दिए, गिफ्ट्स दी महंगी महंगी, और अनुपमा के खिलाफ उसने पूरी तरह से पाखी को खड़ा कर दिया, आमने सामने कर दिया। मगर अल्टीमेटली अनुपमा ही पाखी के काम आई और वो चैप्टर बहुत अच्छे से जो है कंक्लूड हो गया। और आज अनुपमा पाखी के लिए और पाखी अनुपमा के लिए हमेशा खड़ी रहती है, खास करके पाखी अनुपमा के लिए। ये भी हमने देखा। अब उसी ट्रैक पे बरखा डिम्पी को लेके जा रही है, मगर डिम्पी की पोजीशन यहां पे अलग है दोस्तों। डिम्पी यहां पे बहू के तौर पे है और समर की लाइफ को वो हैंडल कर रही है। समर की अपनी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हमने देखा। तो समर की लाइफ को इफेक्ट कर रही है डिम्पी। वहां पे क्या था, पाखी अधिक। तो ये जो अब आज देखा है हमने, जिसमें कि पूरा पासा पलट गया जब अनुपमा ने दोनों को गेट आउट कह दिया, जो मैंने शेयर भी किया आपसे। तो ये पूरा पासा पलट गया। अब डिम्पी को यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने तो सब कुछ सुना दिया, सब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अल्टीमेटली मुझे ही घर से निकाल रहे हैं। ये तो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको पता है कि बाहर जाके कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना समर के पास कुछ है, ना हमारे पास कुछ है, ना ही हम दोनों अकेडमी चला पा रहे हैं ढंग से। पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अनुज सर के पास अब जा नहीं सकती। अब कैसे जाऊं, किस मुंह के साथ जाऊं कि एक ही दिन में बिस्तरा गोल हो गया ससुराल से। तो ये सब डिम्पी को जब दिमाग में आया तो उसने तुरंत बरखा को मैसेज कर दिया। अब बरखा क्या करेगी आप सबको पता है। मुझे लगता है जितना हम लोग बरखा को समझते हैं, वो डिम्पी को कहेगी कि तुरंत पैरों पे गिर के माफी मांग ले भाई, अभी माफी मांग ले, घर से मत निकलना। क्योंकि घर से निकलना मतलब है कि बरखा की एंटरटेनमेंट खत्म हो जाना, बरखा का बदला खत्म हो जाना। बरखा तो शाह परिवार में अपना एक करिंदा चाहती ही चाहती है जो उनका जीना हराम करे। पाखी पलट गई, पाखी उसका जीना हराम कर रही है। अब वो पाखी के घर में डिम्पी के जरिए उनका जीना हराम करेगी। तो बरखा डिम्पी को यही कहेगी कि वहीं पे रुक, माफी मांग ले, वहीं पे रुक, टाइम आने पे ये सब कर देना। और डिम्पी वो करेगी जो बरखा कहेगी। और दोस्तों आने वाले समय में जो मुझे लगता है, जितना डिम्पी के कैरेक्टर को मैं समझी हूं, उसको अकल तो आएगी जब आएगी, मगर अकल आने में इतनी देर होगी कि डिम्पी घर की ईंट से ईंट बजा देगी। एक बार जैसे काव्या ने किया था वैसा ही डिम्पी भी कर सकती है कि घर को इस कगार पे ले आए कि घर से सबको बाहर जाना पड़े, सड़क पे लेके आ जाए सबको, या फिर कुछ और कांड करेगी। क्योंकि बुजुर्गों के सामने इतना बड़ा जो बवाल होगा वो सही नहीं होगा। तो ये जो अब डिम्पी को बरखा की गाइडेंस मिल रही है, ये बिल्कुल घर की बर्बादी की गाइडेंस है। और ये बड़ा कांड जब डिम्पी कर देगी, जिसमें बुजुर्गों को कुछ हो सकता है, घर नीलाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें डिम्पी जो है बहुत बड़ी कल्प्रिट साबित होगी। और बाद में डिम्पी की आंखों में से खून के आंसू निकलेंगे, क्योंकि बरखा तो अपना काम करके निकल जाएगी और डिम्पी के ऊपर सारी बदनामी आ जाएगी। जो डिम्पी आज नहीं समझ रही है, तब समझेगी तो बहुत देर कर चुकी होगी, मुझे ये लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बरखा तो सही गाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो अपना घर नहीं संभाल सकती, आप दूसरों के टुकड़ों पे पलती है, दूसरों के बिजनेस हड़पती है, अपने पति को जो है अपनी जूते की नोक पे रखती है, अपने भाई को इस्तेमाल करती है, वो किसी को क्या गाइड करेगी। और ये सब डिम्पी को नजर नहीं आता है। जबकि डिम्पी को हमने शुरू में बड़ा समझदार समझा था कि इसको सब चीजें समझ में आती हैं,
मगर उसको ये बड़ा करैक्टर नहीं समझ में आया। बताओ। चलिए ये तो अब आगे देखेंगे क्या होगा, मगर आप लोग भी इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.